गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। कल क्लास नहीं हुई थी, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बट फिर भी आपको वीडियो प्रोवाइड की गई थी, बट आप लोगों ने वीडियो को ज़्यादा देखी नहीं है। ये वीडियो जो आती हैं वो आप ही लोग के लिए हैं भाई, इतनी मेहनत करके बनाई जाती हैं, आप कैलकुलेशन सीखें। मैं चाहता हूँ कि वीडियो प्रोवाइड कैसे अगर कराएंगे तो आप लोग तो देखोगे नहीं, तो वीडियो भी देखा करो। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे 4 से 5 वीडियो और पढ़ेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लास, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए आज क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो ट्रिपलेट पे बेस पढ़ेंगे, है ना। एक ट्रिपलेट की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, निकाली कैसे जाती है वो भी आपको सिखा दूंगा। बट अभी मैंने ले लिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर्स में आती हैं, बाकी आपको निकालना सिखा देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। अब इससे आपको दे रखा है, मान लो सीधा सीधा बनी हुई है, इसी में समझ लेते हैं। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल तो आप सभी जानते हो, है ना। अब आपको पता है इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर एंड ये बेस। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो आपको पता है क्या होगा 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 बराबर 25। क्योंकि आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, दो भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है वो कर्ण के क्या होता है बोलो, बराबर होता है। जैसे अगले में दिया गया कि 5 12 है, ये 5 है 12 तो ये 13 होगा। अगर ये 9 है, ये 12 तो ये 15 होगा। ये 15 है, ये 20 तो ये 25 होगा। ये 24 है, ये 7 तो ये 25 आएगा। ये 15 है, ये 8 तो ये कितना आएगा, 17 आएगा, है ना। अगला जिसे आ गया कि ये 24 है, ये 10 है, ये 26 होगा, जस्ट उन्हीं का डबल किया गया। ये अगर 20 है, ये 21 है तो ये 29 आएगा। और ये 40 है, ये 9 तो ये 41 आएगा। इन लोगों ने उल्टी बना दी हैं, बट कोई नहीं, आप बना लीजिएगा। पहले आप 3 4 5 लिखना, मैं लिख दे रहा हूँ, आप कैसे बना लीजिएगा। ये आपके पास बनी है, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना। आप सीक्वेंसिंग से बना लेना, जैसे कि मान लो ये हो गई, जितनी बोर्ड में आ जाएं, बाकी आपको निकालना सिखा देंगे, आप बना सकते हो, क्योंकि इन पे बहुत सारे सवाल हम पढ़ेंगे। यहाँ भी यूज होगा, मेंसुरेशन में यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होता ही होता है, ज्योमेट्री में भी यूज होता है। हालांकि कितनी बनी है, 2 2 4 6, एक आध और कम पड़ेंगे, देख लेंगे। इसके नीचे बना लो उतनी। जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही आप अपनी कॉपी पे मेंटेन कर लेना। जैसे आपको दे रखा है ये 3 है, ये 4 तो ये 5 आएगा। इसका जस्ट डबल अगर आप करोगे तो ये 10 आएगा, ये 8 आएगा और ये 6। ये अगर 5 है, ये 12 है तो ये 13, जस्ट डबल करेंगे तो 10, ये 24 और ये 26। अगली मान लो ये 8 है, ये 15 है तो ये 17। इसका जस्ट डबल करोगे तो 16 आएगा, 15 का डबल 30 आएगा, 17 का डबल 34। अगर मान लो ये 24 है, ध्यान देना, अगर ये 24 है, ये 7 है तो ये 25। जस्ट डबल करोगे 48 आएगा, 14 आएगा और कितना आएगा, ये 50। आगे बढ़ेंगे, अगर मान लो ये आपको दे रखा है 15 है, ये 20 है तो ये 25। जस्ट डबल करोगे तो 30 आएगा और ये 40 आएगा और ये 50, वही 3 4 5। अगर मान लो ये 20 है, ये 21 है तो ये 29 आएगा, है ना। ये 20 का डबल 40 है, 21 का डबल 42 है, 29 का डबल क्या आएगा बोलो, 58 आएगा। 20 का स्क्वायर 4 से 21, 8 से 48, 8 से 41, 41, 29 का स्क्वायर जो होगा वो 841। क्लियर है बात। तो इस पे आप देख लेना ध्यान से। फिर अगली इससे ट्रिपलेट होती है आपकी। मान लो हम लोगों ने ले लिया ये 40 है, ये मेरे भाई 9 है तो 41। जैसे ही डबल करोगे तो 80 आएगा, 9 का डबल 18 आएगा, 81 का डबल क्या आएगा बोलो, 82 आएगा। तो ये सारी मैंने आपको बनवा दी हैं, आप आराम से देख सकते हो, है ना। ये हैं, इसके बाद अगला पेज ये है, उसका अगला पेज ये है। 30 16 34 48 14 50 30, लेकिन आपको इनको सीक्वेंसिंग में बना लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस पर कैसे सवाल आते हैं, क्या क्वेश्चन हैं, कैसे उन्हें लगाना है।
जैसे सबसे पहला सवाल आ गया कि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर आपको 17/13 दिया है, पूछा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, है ना। तो इस पे एक सवाल समझ लेते हैं हम लोग, एक और सवाल फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो छोटा सा सवाल ले लिया, आपको दिया गया कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, मान लो आपको दिया गया 7/5, और पेपर में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पूछता है और यही सवाल पूछा गया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन इंटू कॉस को आपको डिफाइन करना, साइन इंटू कॉस क्या होगा। तो आप जब भी ऐसा सवाल लगाएंगे, सवाल को लगाने के लिए हमें करना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है कि साइन इंटू कॉस लाना है, इसको स्क्वायर कर दोगे। साइन थीटा प्लस क्या है कॉस थीटा बराबर हमें दिया है 7/5, 7/5 है। इसका मेरे भाई आप स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आएगा 7 का स्क्वायर 49 और 5 के स्क्वायर जो आएगा वो आपका 25 आएगा। अब आपको बताया कि साइन इंटू कॉस, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू साइन इन कॉस इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको बताया ये 1 होता है। तो आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन इंटू कॉस बराबर आएगा 49/25 और -1 आएगा। तो आएगा 2 साइन इंटू आएगा कॉस थीटा बराबर आएगा, एलसीएम लोगे 25, ये आएगा 49 - 25। तो आप बताओ 2 साइन इंटू आएगा कॉस बराबर आएगा 49 से 25 जाएगा 24/25 आएगा। 24 को 2 से काटेंगे तो 12 आएगा। अब आंसर आ गया साइन इंटू कॉस बराबर आएगा 12/25। ये आपका आंसर है। आप सोचो इतना लंबा सवाल हो गया, इतना करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप यही समझो जैसे आपको इन्होंने दिया है कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, बहुत ध्यान दीजिएगा, साइन प्लस कॉस बराबर, अलग पेज में समझते हैं। जैसे इन्होंने दिया है साइन थीटा और प्लस दिया है कॉस थीटा बराबर ये है 7/5 के 7/5 के है। साइन थीटा का मतलब आप जानते हो लंब बटे कर्ण आएगा, कॉस थीटा का मतलब मेरे भाई आधार बटे कर्ण आएगा, और बराबर ये 7 बटे किसके दिया है 5 के। तो आप लिखेंगे कर्ण एलसीएम हो गया, तो आएगा लंब प्लस आधार बराबर आएगा, ये आ जाएगा 7/5 के कर्ण 7 और परपेंडिकुलर प्लस बेस आपका 7 है। अब आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस को हिट कर देना है। भाई हाइपोटेनस जो कर्ण जो है वो आप बताओ कर्ण कितना है 5 है। ये 5 जब पॉसिबल है जब ये 4 होगा ये 3 होगा, मतलब इनकी प्लेसेस बदल सकते हैं। ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 4 ये 3 हो सकता है, मतलब इनकी प्लेसेस बदलेंगे, बट कर्ण अपने प्लेस पे हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये 5 है तो ये 4 और ये क्या होगा बोलो 3। इससे हम थीटा ले लें। अब यहाँ से देख लो आप बताओ लंब बटे कर्ण, लंब है 4 आधार है 3, और आप देखो 4 3 कितना बना रहा है, ये 4 3 हमें 7 दे रहा है। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है अगर हम हिट करना चाहें तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण 4/5 आएगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 3/5 आएगा, तो आपको 7/5 मिल गया है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपने देखा कि भाई साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बराबर हमें दिया गया 7/5, ध्यान दीजिएगा। अब आपको बताया कर्ण आपका 5 हो गया, अब ऊपर बचा क्या 5 जब होगा जब ये 4 ये 3 होगा। इसका मतलब हमसे पूछा गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो आप डायरेक्टली लगा दो। आपको करना क्या है ना, आपको करना क्या है, आप सीधे सीधे साइन थीटा लंब बटे कर्ण 4/5, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 3/5,
आंसर आ जाएगा 12/50 ऐसे आपको लगाना है ना, आपको बहुत लंबा करना है, डायरेक्टली क्वेश्चंस को हिट कर लेंगे, है ना। तो इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको नहीं लगाना है, लगाना सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट है आपको। अब आते हैं हम लोग सवाल पे, जो आपके सवाल हैं और ऐसे ही देख के लगाने हैं। अब इसे सबसे पहला सवाल ले लिया। सबसे पहला सवाल मेरे भाई आपको दे रखा है, सबसे पहला सवाल है कि साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए इंटू कॉस है, 3 साइन ए इंटू कॉस है। तो अगर ये माइनस आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि साइन जो है वो बड़ा हो जाएगा, कॉस होगा छोटा होगा। तो परपेंडिकुलर को बड़ा ले लेना है, बाकी छोटा। अब जैसे यहाँ आ गया साइन ए प्लस कॉस से बराबर आपको दिया है 17/13 है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, सब कुछ देख लिया, अब सवाल देखो आप। तो कर्ण आपको पता है कि भाई 13 है, ये 13 जब होगा जब परपेंडिकुलर 12 होगा और 20 आपका क्या होगा बोलो, 5 होगा। ये 12 ये 5, तो ये क्या आएगा, ओके, 12 ये 5 तो ये 13 आएगा। अब साइन ए माइनस कॉस है, पहला सवाल है, इन्होंने पूछा है भाई आपको फाइंड आउट करना है साइन ए माइनस कॉस ए का मान क्या होगा। साइन ए लंब बटे कर्ण मेरे भाई आप लिखेंगे 12/13, कॉस से आधार बटे कर्ण ये 5/13, 12 से 5 जाएगा। सबसे पहला सवाल सबसे आसान आ गया 7/13। अब आपको लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, नहीं तो आप साइन ए प्लस कॉस से, पता है साइन ए माइनस कॉस से निकालोगे, सवाल लंबा बनेगा, है ना। तो आपने सीधा सीधा ले लिया है 12 5 13, तो ये आ जाएगा साइन ए लंब बटे कर्ण 12/13। कॉस कॉस माइनस में है तो इसे बेस को छोटा कर लेना, परपेंडिकुलर को बड़ा कर लेना। अगला सवाल है कि साइन ए इंटू कॉस ए बताओ, ये पहला सवाल हो गया। अगला सवाल मेरे भाई है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि साइन ए इंटू कॉस ए बताएं आप। तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब आएगा आप बताओ 12/13, सॉरी लंब आए लंब बटे कर्ण 12/13, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 5/13 आएगा। तो 12 पंचे 60 अपॉन 13 का स्क्वायर मेरे भाई क्या आएगा 169। भाई साइन इंटू कॉस है, साइन लंब बटे कर्ण 12/13, कॉस 5/13, आंसर आ गया 60/169। अगला सवाल तीसरा है कि 3 साइन ए, 3 लिख दो, साइन ए ये आएगा 12/13, कॉस ए आएगा आप बताओ 5/13, ये 12 पंचे 60, 60 गुणे 3, ये आएगा 180, 180/169, 180 बटे कितना आएगा बोलो 69 आएगा। क्लियर बात। तो आपको बस मेन फोकस क्या करना है, क्वेश्चंस को पकड़ना है, बाकी सवाल कुछ भी आएगा यहाँ कुछ भी लिख के दिया जा सकता है, उससे मतलब ही नहीं है। भाई आपको बताया साइन ए प्लस कॉस है 17/13 है, तो ये 12 है ये 5 तो ये 13 हो जाएगा। हम लोगों ने परपेंडिकुलर को बड़ा इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे कॉस किस में था, माइनस में, ओके। अब अगला सवाल जो है आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैसे अगला सवाल आ रहा है मैं रुक रहा हूँ, फिर आप लगाओ। ये आ गया अगला सवाल, साइन ए प्लस कॉस से देखो 7, साइन ए प्लस कॉस से 7/13, इन्होंने गलत कर दिया, यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, क्योंकि साइन ए माइनस कॉस से बराबर होगा 7/13। तो निम्नलिखित का मान साइन ए इंटू कॉस से बताना है ना। तो आप ध्यान दो, बहुत ही आसान है मेरे भाई। भाई आपको दिया गया साइन ए माइनस कॉस से, साइन ए माइनस कॉस से बराबर है 7/13। आपको पता है कर्ण मेरे भाई 13 आ गया, कॉस माइनस में इसको 12 ले लो, इसको 5 ले लो। अब आप ऐसे देखो, नीचे कर्ण आएगा 12 और 5 का अंतर 7 आ रहा, 7/13 डायरेक्ट लगा दो। पूछा है इन्होंने आपसे साइन ए इंटू कॉस ए का मान बताओ। साइन ए मेरे भाई आएगा 12/13, अगर हम कॉस की बात करेंगे तो आएगा 5/13, 12 पंचे 60, 13 का स्क्वायर 169, आंसर 60/169 आएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ भी क्या कर लें आप माइनस। क्लियर है बात। अब सवाल नंबर अगला लेते हैं।
अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साइन ए प्लस कॉस ए 23/17 निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब आप बताओ, सारे आंसर्स बता सकते हो, साइन ए या सीधे यहीं से लगाते हैं। आप बताओ साइन ए प्लस कॉस ए, कर्ण कितना आ गया? कर्ण 17 आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल आपने ले लिया, कर्ण मेरे भाई आ गया कितना? 17 आ गया। कर्ण 17 17 कब बनेगा? जब ये 8 होगा, ये 15 होगा। अगर माइनस में कॉस है तो आप इसको बड़ा कर लो, ये 15, ये 8, तो ये 17 आएगा। अच्छा, साइन ए प्लस कॉस ए का मतलब लंब प्लस आधार बटे में कर्ण आएगा। लंब 15 है, आधार 8 है, 15 8 23, और आप देखो 23 है, कर्ण 17 है, ये सीधे लगा दो। पहला सवाल इन्होंने पूछा है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए का मान बताओ। 2 साइन ए इंटू आप कॉस ए बताओगे तो 2 साइन ए आएगा, 15/17 आएगा। कॉस ए आएगा 8/17 आएगा। 15 8 120, 120 का डबल 240 बटे मेरे भाई 17 का स्क्वायर आएगा 289। क्या आएगा बोलो? 289 आएगा। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर सेकेंड वाला, तो ये कॉस स्क्वायर आएगा भाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉस स्क्वायर को। और कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आप बताओ कॉस आएगा 8 का स्क्वायर 64, और 17 का स्क्वायर कितना आएगा? तो आप बताओगे भाई 17 का स्क्वायर 289। अगला केस है साइन ए माइनस कॉस ए बताओ। तो साइन ए की वैल्यू मेरे भाई 15/17 है, कॉस ए की वैल्यू जो है वो 8/17 है। 15 से 8 जाएगा तो 7/17 आएगा। तीसरा सवाल जो है वो आपको लगाना है ना। चौथा वाला सवाल जो है वो आप लोग को करके कमेंट में, बाहर वाले कमेंट में बताना है। तो आप क्वेश्चंस के अप्रोच को समझो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे नहीं, आपको क्वेश्चंस को अपने दिमाग से लगाना है ना। क्वेश्चंस को हम कैसे जल्दी कर पाएंगे, आप समझिए मेरी बात को, है ना। क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग से लगाओ कि कैसे आप क्वेश्चंस को आसान बना सकते हो, और क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो क्वेश्चंस को अपने तरीके से लगाओ, आसान बनाओ। बस आपको क्या पकड़ना भाई, कर्ण कितना आ गया? 17 आ गया। अब कर्ण अगर 17 आया है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर 15 और बेस 8 ले लो। अगर कॉस माइनस में है तो छोटा ले लो, नहीं तो कुछ भी ले सकते हो, चाहे इसको 8 चाहे इसको 15 करो। अब पूछा 2 साइन इंटू कॉस, 2 इंटू 15/17 8/17 240/289। अगला लेते हैं। अगले सवाल है साइन ए माइनस कॉस है, तो बहुत ही आसान है, आप लगा लोगे भाई। साइन ए माइनस कॉस ए, है ना। साइन ए माइनस कॉस ए बराबर आपको दिया है 7/17 है। अब कर्ण आपको मेरे भाई पता है कि कर्ण जो है वो 17 है। अगर ये 17 है तो 17 पॉसिबल जब होगा जब ये 15 और ये हमारा 8 होगा। साइन ए 15/8, 15/17, कॉस 8/17, 15 और 8 का अंतर देखो कितना आ गया? 7 आ गया। अब आप सवाल को यहीं ख़त्म कर दो। पहला सवाल इन्होंने पूछा है साइन ए, तो मेरे भाई साइन ए आप बताएंगे ये 15/17 आएगा। कॉस से मेरे भाई बताएंगे 8/17 आएगा। और टेन ए का मतलब है लंब बटे आधार, मेरे भाई ये 15 कितना आएगा बोलो? 8 आएगा। क्लियर है बात? चलें आगे। कोई डाउट है? बिल्कुल ही आसान है, आप बहुत आसानी से लगा ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगले सवाल आ गया, साइन ए प्लस कॉस ए 17/13 है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा? मेरे भाई साइन ए प्लस कॉस ए बराबर, अगर हमें दिया है 17/13, कर्ण अगर 13 आ गया, 13 ये जब बनेगा जब परपेंडिकुलर 12 होगा और बेस आपका 5 होगा। इन्होंने पूछा है साइन स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा? साइन ए का मतलब होगा, आप बताओ, साइन ए का मतलब होगा लंब बटे कर्ण,
12/13 का स्क्वायर लिख देते हैं, 12/13 का स्क्वायर आएगा। और कॉस स्क्वायर ए का मतलब होगा आधार बटे कर्ण 5/13 का स्क्वायर आएगा, है ना। 12/13 का स्क्वायर आएगा 144 अपॉन में 169 आएगा। 5 का स्क्वायर 25/169 आएगा। घटाओगे 14 से 5 जाएगा तो 9 आएगा, है ना। और 3 से 2 गया तो 1 आएगा। और ये 119 बटे में 169, मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो आएगा वो फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है बात। बिल्कुल ही आसान सवाल है। बस आपको एक छोटी सी लाइन पकड़नी है, उसके बाद मेरे भाई सवाल में कुछ है ही नहीं। बस आपको यही देखना है, साइन ए प्लस कॉस ए है तो लंब बटे क्या आएगा, कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण आएगा। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, और इसके अलावा ना आपको कुछ सोचना है। क्लियर है बात। बस टिप्स को फॉलो करो, क्वेश्चंस आसानी से बनते जाएंगे। जैसे अगला सवाल ले लियो, साइन ए कॉस ए, सेम सवाल है, इसको आप बताएंगे। देखो साइन ए प्लस कॉस ए 17/13 आ गया। आइए बता ही देता हूँ, है ना। साइन ए प्लस कॉस ए 17/13, तो मेरे भाई आपको पता चल गया कि कर्ण जो है वो 13 है, तो ये मेरे भाई 12 आएगा और ये 5 आएगा। पहले इन्होंने पूछा है आपसे कि साइन स्क्वायर ए, है ना, आपसे पूछा है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में दिया गया है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, अपॉन में आएगा 2 साइन ए, ये 12/13 आएगा। कॉस ए 5/13 आएगा। 12 पंचे 60, 120, ये आएगा 169 अपॉन में मेरे भाई आएगा 120। तो ऑप्शन नंबर 169 अपॉन 120, ऑप्शन नंबर क्या है बोलो, टी है ना। तो आप ध्यान दो, यहाँ मान रखने मत बैठ जाना, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये आइडेंटिटी होती है, और इसका जो मान होता है वो क्या होता है बोलो, 1 होता है। भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये तो आइडेंटिटी है, और इसका मान हमें पता 1 होगा। 2 साइन इंटू कॉस से 12/13, 5/13, सवाल खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, साइन ए माइनस कॉस 1/5 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब आप बताओ, साइन ए और कॉस है, साइन ए माइनस कॉस है। अगर हमें साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 1/5 है, तो आपको पता है मेरे भाई कर्ण तो 5 होगा, है ना। ये 4 आ जाएगा और ये 3 आया, क्योंकि 4 और 3 का अंतर क्या आएगा, लंब और आधार का अंतर 1 आ गया। अब मामला है, पहले सवाल 2 साइन ए पूछा है। आप बताओगे 2 साइन ए का मतलब है लंब बटे कर्ण 4/5 आएगा, तो आंसर आप क्या देंगे, 8/5 देंगे। फिर अगला 2 साइन ए, ये 4/5 आएगा, इंटू कॉस ए 3/5 आएगा। 4 दूने 8 त्रिक 24 बटे, ये आ जाएगा 24/5, 25 आ जाएगा। क्लियर है बात, बिल्कुल आसान है। क्लियर है बात। अगला सवाल देखो, एक पीडीएफ देख लो। है ना, अब इस पे जो भी सवाल हैं, जैसे ये सवाल है, अब आपको लगाना है, ये सवाल आपको करना है। अगला ये सवाल मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब सवाल आ गया, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। इन्होंने कहा है इन ट्रायंगल एक्स वाई एंगल वाई बराबर 90, वाई 90, ध्यान दीजिएगा। अगर वाई 90 है, यहाँ वाई, अब बचा एक्स
और मेरे भाई ये जेड आ जाएगा, है ना। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई 90 है, ए बी माइनस बी सी, बहुत ध्यान दीजिएगा, ए बी माइनस बी सी बराबर जो हमें दिया गया ए बी माइनस बी सी बराबर है 2। अब आप बताओ, अगर हम बी सी ए बी माइनस बी सी 2 है, ए सी की वैल्यू 2√5 है। मैं आपको सिखा देता हूँ फिर डायरेक्ट सिखाता हूँ, ये 2√5 है। अगर सपोज करो हम बी सी को इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड और ए बी माइनस बी सी लिख दिया, और महान है भाई ये सब। अगर y 90 है ए सी, मतलब ये हम लोग कट तो ले लिए, कोई नहीं, क्या करते हैं यहाँ पे b को 90 कर लेते हैं, है ना। b को हम लोग 90 कर लेते हैं, b बराबर 90, और ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ट्रायंगल आप ए बी सी ले लो और कोण b को 90 कर दो, बना लो आप। अब आपको करना क्या है, आप कोण b को 90 कर दो, कोण b मान लो 90 हो गया, तो ये आ जाएगा a और ये c और ये b आ गया। ए सी की वैल्यू मेरे भाई 2√5 है, और इन्होंने कहा ए बी माइनस बी सी 2 है। अगर हम बी सी को x लेंगे तो आप बताएंगे कि ए बी की जो वैल्यू आएगी, ए बी का जो मान आएगा, ए बी बराबर जो आएगा वो 2+x आएगा। ए बी की वैल्यू क्या आएगी, 2+x आएगी। क्लियर है। बट मैं आज चाहूँगा कि आप ट्रिपलेट लगाएं, यहाँ पे इतना लंबा मत करें भाई। ये x है और ये 2+x है, ये 2√5 है। 2√5 का मतलब है, आप बताओ, 2 दूनी 4, 4 पंचे, इसको हम √20 भी लिख सकते हैं। अब आप ध्यान दो, 2+x, अगर हम x की वैल्यू सपोज करो 1 लेट के, ध्यान देना, x की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे, x बराबर अगर सपोज करो 1 लिया तो 1 2 1 3 9 नहीं आएगा। x की वैल्यू अगर हमने जैसे ही 2 ली, x बराबर जैसे ही आपने 2 लिया, मान लो ये 2 है, ये 2 2 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20, स्क्वायर हटाओगे तो √20 आ जाएगा। ध्यान से समझना भाई, आपको पता है यहाँ पे हमें दिया गया, जैसे बी सी को x लेट किया हम लोगों ने, ए बी की वैल्यू 2+x आ गई। अब मेरे भाई आपको बताया 2√5 है, चाहे आप इसे √20 लिखो चाहे 2√5 लिखो, x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 और 3 9 1 10 आएगा, नहीं बनेगा। जैसे ही 2 लिया तो ये 2 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 आ गया, मतलब मैच हो रहा। आप लगा लो सवाल। अब आपको पता है आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। आप बताओगे कॉस स्क्वायर ए माइनस आएगा कॉस स्क्वायर सी के। कॉस स्क्वायर ए की बात करें, जो भी एंगल हम लेते हैं उसके सामने जो साइड होती है, इसको हम लोग हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब परपेंडिकुलर आपका 2 है और ये बेस 4 हो गया, तो कॉस की बात हो रही आधार बटे कर्ण, आधार मेरे भाई 4 आ गया, कर्ण आपका है 2√5 और इसका करना है स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर सी आएगा। अब ये लोगे तो आधार यही रहेगा, ये 2 अपॉन आएगा 2√5 का, आप क्या लिखेंगे स्क्वायर, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, 2/√5 ये 4/5 आएगा। ये मेरे भाई 1/5 आएगा, 4 से 1 जाएगा, आंसर आएगा आप बताओ 3/5। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, बी आएगा। तो x की वैल्यू को आपको लेट करना है, x की वैल्यू को लगाना नहीं है। अगर लगाएंगे तो सवाल लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा होगा भाई। आपको बता, अभी ये सॉल्व करते फिर लगाते, अब आपने सीधा सीधा ए बी सी ट्रायंगल लिया, बी समकोण, ये x मान लिया तो 2+x आ गया। अब x की वैल्यू को लेट कर लिया कि भाई x की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट, x की वैल्यू 1 लेने पे ये 1 आया, 2 1 3 नहीं बना, जैसे ही 2 लिया 2 आ गया, 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, √20 आ गया, सीधे मान पुट कर दिया। बस इतना याद रखना है, जो भी एंगल हम लेते हैं, ए लिया तो ये लंब, सी लिया तो ये लंब, जो भी एंगल आप लोगे उसके सामने जो साइड होती है उससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ये आ गया अगला सवाल।
अगला सवाल है साइन 2 sin a + 15 cos a बराबर 7 है और फिर 0 या 90, तो निम्नलिखित में से आपसे पूछा गया cos a का मान बताओ। अब ये सवाल अगर हम लगाएं, मेरी बात ध्यान से सुनना, सवाल आप लगा सकते हो नो डाउट। 2 sin a + 15 cos a बराबर 7 है। 2 sin a + 15 cos² बराबर 7 पूछा है cot a। अब इस सवाल को मैं आपको समझाता हूं। आपको दिया है कि 2 sin a + 15 cos² बराबर हमें दिया है 7, तो cot a पूछा है ना। डिटेल देख लो आप, बट डिटेल मेरे भाई लगानी नहीं है ना। यही सवाल है आपका है। 2 sin a + 15 cos a बराबर है कितना, 7 है। ध्यान दीजिएगा। अब आपने क्या किया, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 sin a लिख दो, 15 cos a के प्लेस पे 15 लिखोगे, cos के प्लेस पे 1 - sin² लिख सकते हैं, और बराबर किसके आएगा, 7 के। 2 sin a प्लस आएगा 15 माइनस 15 sin² बराबर आएगा 7 के। इधर लेके आ जाओ, उधर ले चलेंगे 15 sin² माइनस 2 sin a, और ये इधर आएगा 15 7 से जाएगा तो आएगा, आप बताओ, माइनस का 8 आएगा बराबर 0। फैक्टर बनाने हैं 15 8 120, 120 के ऐसे फैक्टर्स करो जिसका डिफरेंस 2 हो। तो ये आएगा 15 sin² माइनस आएगा 12 दहम 120, है ना, 12 sin a प्लस आएगा 10 sin a और माइनस 8 बराबर आएगा 0। अब आप बताओ, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन लेंगे तो 3 sin a, यहाँ से 3 sin a बाहर ले लिया तो ये आएगा 5 sin a माइनस का मेरे भाई 4 आएगा। यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो 5 sin a माइनस का आएगा 4 बराबर 0 के। 5 sin a माइनस 4 पूरे से बाहर हुआ, ये आएगा 3 sin a प्लस का 2 आएगा बराबर 0 के आएगा। अब बताओ 3 sin a + 2, 3 sin a + 2 बराबर अगर 0 है, 3 sin a बराबर आएगा -2। तो मेरे भाई आपको पता है माइनस में होगा नहीं, हटा दिया। अगला केस ले लिया 5 sin a -4 बराबर 0 है, तो 5 sin a बराबर आएगा 4 के। साइन बराबर आएगा 4/5 के। अब मेरे भाई आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही बनाओगे, साइन थीटा चाहिए 4 आ गया, ये मेरे भाई 5 आ गया, तो बचा ये 3। कॉट ए पूछा था, कॉट ए की वैल्यू जो आएगी वो मेरे भाई 3 क्या आ जाएगी, बोलो 4 आएगी, है ना। तो सिंपल सवाल है, लेकिन बट आप इतना लंबा लगाओगे अगर आप डिटेल यूज करते हो तो। बट आपको क्या करना है, ट्रिपलेट यूज कर देना है। इतना लंबा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस सवाल को हम लोग लगाएंगे कैसे, आप देखो। ये सवाल आ गया, कॉट ए पूछा है, तो पहली बात, कॉट के केस में मेरे भाई कर्ण ये 5 नहीं होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये 5 नहीं होता है क्योंकि ये हाइपोटेनस को डिनोट करता है। अब आपसे पूछा है कॉट ए, है ना, कॉट ए का मान पूछा है, ये 3/4 है। अब 2/3 1/3 इनमें से हम चेक कर सकते हैं, बट आपको पता है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल्स पे कोशिश तो यही है कि यहाँ पे 2 3 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 4 13 है। यहाँ कर्ण 13 है ही नहीं, ध्यान से सुनना मेरी बात। 5 को पहले हटा दिया, 1 मिनट जरा, ठीक है।
5 को पहले हटा दिया, कर्ण के केस में आता 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 13, मतलब मेरे भाई 13 तो यहाँ पे है ही नहीं, हटा दो। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 9, 1 10 हटा दो। इसका मतलब यही हमारा आंसर है। फिर भी चाहो तो चेक कर लो। आपको दिया गया 2 साइन ए प्लस का मेरे भाई दिया गया 15 कॉस स्क्वायर ए, और बराबर जो आएगा वो 7 आएगा। अब हम लोगों ने सीधा ऑप्शंस ले लिया, यही ले लिया 3 4। कॉट ए की बात हुई, कॉट ए मतलब आधार बटे लंब, ये 4 ये 3, तो ये कितना आएगा 5। अगर प्रूफ होके आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको अगला चेक करना पड़ेगा। 2 साइन ए 2 लिख दिया। साइन ए की अगर हम बात करें मेरे भाई, साइन की अगर हम बात करें तो 3/5 आएगा, प्लस 15 आएगा कॉस स्क्वायर ए 16/5 25 आएगा, बराबर ये 7 बनना चाहिए मेरे भाई। 5 3 15 5 25 है ना, और ये आएगा 3 दूनी 6। अब ये आना चाहिए 2 साइन ए प्लस 15 कॉस स्क्वायर ए बराबर 7 है। कॉट ए 3/4 हम लोगों ने लिया है, 3/4 लिया है, तो 3 कॉट ए आधार बटे लंब, ये 4 ये 3 तो 5 आ गया। 2 साइन ए 3/5 आएगा, प्लस 15 कॉस का मतलब है 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर आएगा 25। 5 से काट दिया, 5 3 15 50 25 आएगा, 16 3 48 प्लस 6 54, और बटे में 5। कहाँ पे गलत हो रहा है भाई? प्रूफ होके तो आना यही चाहिए। 2 साइन ए प्लस 15 कॉस स्क्वायर ए, ओके 15 कॉस स्क्वायर ए 2 ले लिया। साइन थीटा लंब बटे कर्ण 3/5 आ गया। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होगा, आधार 4 है स्क्वायर है तो 16/25 सही है, बराबर 7 है। एक मिनट जरा, हम लोगों ने अच्छा 3 उल्टा लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी। ये था कॉट 3/4 है ना, 3 है हमें दे रखा है 3/4 कॉट ए। अगर हमने सीधा ऑप्शंस लिया है, एक मिनट, अगर हमने ये ले लिया 3/4 कॉट थीटा तो आधार बटे लंब होता है, वो शिट गलत लिख दिया। ये 3 है और ये 4, तो ये कितना आएगा 5। ये आएगा 2 साइन ए 4/5 आएगा, प्लस 15 कॉस स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9/50 25 आएगा, और बराबर मेरे भाई 7 आना चाहिए ना। कॉट ए आधार बटे लंब, आधार 3 है लंब कितना है 4 है, ओके। अब ये आ जाएगा 8 बटे मेरे भाई 5 आएगा, और ये आएगा 5 3 15 50 25 9 3 27/5 आएगा, और बराबर 7 क्या आ गया 27 8 35, 35 को 5 से काटेंगे 7, प्रूफ हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ये आएगा। आपको प्रूविंग की भी ज़रूरत नहीं है भाई, हमें तो पता है यहाँ पे कि कॉट में एक कर्ण 5 नहीं आएगा, ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 13, 13 तो है ही नहीं, 3 का स्क्वायर 9 1 का 9 1 10 तो है ही नहीं। इसका मतलब आंसर सीधे बता देना चाहिए था, 3/4 आएगा। क्लियर है बात भाई? कोई डाउट है? एकदम ही आसान सवाल है, कुछ भी सवाल में है नहीं। ओके, बढ़ते हैं आगे। जैसे अगला सवाल लेते हैं, ये रहा अगला सवाल आ गया। 3 साइन ए प्लस 4 कॉस ए बराबर 5 है, तो आपसे पूछा गया निम्नलिखित में मान ज्ञात करें। 3 साइन ए प्लस 4 कॉस ए बराबर 5, तो आपसे पूछा है कि इसका मान जो होगा वो क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, इन सवालों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक रखते हैं, है ना। काफ़ी सवाल हो गए, एक टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके आगे की क्लास हम लोग कल ट्रिपलेट्स आप सारी पढ़ लेना। इसके आगे जो भी क्वेश्चंस हैं, इस पे भी ठीक ठीक क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग आगे देख लेंगे। ओके, तो ये सब कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोगों ने किए हैं कितने सवाल? आज हम लोगों ने किए हैं 11 सवाल, है ना। 11 सवाल किए हैं आज की क्लास में। ये रहे आपके, है ना। 11 सवाल तक कर लिए हम लोगों ने, 10 सवाल किए आज। तो कल से हम पढ़ेंगे इसके आगे। ओके, ये पूरा यहाँ से लेंगे और आराम से इसकी पूरी वीडियो
आएगी। ये पढ़ने के बाद में फिर आएंगे थिंकिंग प्रोसेस पे। इसमें भी कुछ और हैं अभी, जो साइन 2A पे हैं, 10 पे हैं, वो भी देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया से पढ़ें आप मन लगा के। जैसे कंप्लीट होता है फिर PYQ करते हैं। ओके, बाय बाय।